नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एडी एकेडमी सरदार सर में। एक बहुत बड़ी दौड़ने से पहले या दौड़ने के बाद एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसको हम बोलते हैं पैर दर्द या सीन पेन। सीन पेन की समस्या जो आ रखी है, अभी जो बच्चे आर्मी की तैयारी करने आए हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करने आए, उनसे पूछते हैं कि भी दिक्कत है क्या। अरे बच्चे क्या दिक्कत है बता। सीन पेन कितने दिन हो गए तेरे को आए हुए? 4-5 दिन। हर बेटा सीन पेन की दिक्कत इसी बच्चे को सीन पेन की दिक्कत हो रही है। कितने दिन हो गए तेरे को? 10 दिन हो गए लगभग। 10 दिन। हर बच्चे क्या दिक्कत है? सीन पेन की है। पैर दर्द कर रहे हैं? हाँ पक्का? हाँ। इसी बच्चे को सीन पेन, और सीन पेन क्यों होता है, वजह क्या है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और सिर्फ 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहे। और बच्चे दौड़ रहा है, कितने दिन हो गए? 6-7 दिन। 6-7 दिन। क्या दिक्कत आ रही है? सीन पेन। तो अब सीन पेन होता क्या है, ले बेटा पकड़ना। सीन पेन क्या होता है और सीन पेन की वजह क्या है। सीन पेन मोस्टली आपको बता दें कि भाई जैसे आपका घुटने से नीचे का पैर है, घुटने से जो ये आ गया थोड़ा बच्चे, घुटने से जो नीचे का पैर है, इसके अंदर ये एंकल से ऊपर का जो हिस्सा है, आगे वाला जो ये एंकल है, इस नली में दर्द होना या पीछे काफ मसल जो पिंडली अपन बोलते हैं, इसमें दर्द होना, इसको अपन बेसिकली सीन पेन बोलते हैं। और ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग इसके इलाज भी बताते हैं, देसी नुस्खे बताते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि भी सीन पेन की वजह क्यों है। और इसके मोस्टली 3 कारण हो सकते हैं सीन पेन होने के। पहला जो कारण ये होता है कि भाई बच्चा जब भी रनिंग शुरू करता है तो स्टार्टिंग में हमारा जैसे बैच चल रहा होता है तो हम स्पीडली वर्क करवाते हैं बच्चों को, तो वो आते ही जल्दीबाजी करता है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बच्चे में फुल एनर्जी होती है, तो वो स्पीड लगा लेता है कि भी खींच के स्पीड करेंगे। 1600 मीटर तार दिया, 800 मीटर तार दिया और 400 मीटर तार दिया। तो शुरू में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 से 15 दिन, अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा 5 से 10 दिन आपको स्लो दौड़ना, यही कहते हैं। लेकिन बच्चा जल्दीबाजी करता है कि यार जल्दी से दौड़ करनी है, रिजल्ट आने वाला है, मैं जल्दी से सब बच्चों के बराबर आ जाऊं। जो बच्चे 6 महीने से दौड़ रहे हैं, 5 महीने, उसके पैर पक गए, उसकी बराबरी तो नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली आप जल्दबाजी करते हो। आपको 15 से 20 दिन स्लो दौड़ना है, एक वे में धीरे धीरे आपको पैर तैयार करने हैं। उसके बाद में आपको है ना फास्ट वर्क करना शुरू करना है। उससे पहले अगर आप स्पीड वर्क करोगे तो सीन पेन हो जाएगा। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि भाई जब बच्चा वार्म अप होता है तो वार्म अप होने से पहले 2 या 3 स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करता है। बिना वार्म अप हुए वो बॉडी को पूरा गर्म हुए पहले सीन पेन की जितनी एक्सरसाइज दौड़ने के बाद करनी पड़ती है वो नहीं करता है। या फिर वार्म अप होने से पहले ही बच्चा क्या करता है कि ढंग से वार्म अप नहीं होता, पैर खोलता नहीं है, उससे पहले दौड़ शुरू कर देता है। तो एक दूसरी सबसे बड़ी वजह है। तीसरी जो वजह खास ये है कि जब दौड़ने के बाद में बच्चे को कम से कम 5 से 6 मिनट वॉकिंग करनी होती है कि भाई चलते रहना है तेरे को राउंड पे, और एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करनी है सारी की सारी दबा के। तो या तो बच्चा प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेगा नहीं, या फिर दौड़ करिए जैसे 1600 मीटर का हमने एक स्प्रिंट मरवा दिया, 800 मीटर मरवा दी, या फिर 500 के सेट लगवा दिए, तो तुरंत वो वहीं रुक जाता है। तो आपको जंपिंग करनी होती है। उसके बाद में जंपिंग करने के बाद में आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करोगे, या फिर स्ट्रेचिंग करवाते हैं जैसे 10 एक्सरसाइज 15 एक्सरसाइज सीन पेन के करवाते हैं, तो बच्चा क्या इस घुटने को मोड़ लेता है, फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने के बाद में जो सीन पेन की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। अब जो कोच बार बार कहता है कि बच्चे पैर को पूरा स्ट्रेट रखना है, लेकिन सब पे तो ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पूरा बैच बनता है 70 बच्चों का, 80 बच्चों का। अब एक ही बच्चे को देखा नहीं जाता पिछले वाला क्या कर रहा है, अगले वाला क्या कर रहा है। तो बच्चे सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि दौड़ने के बाद में प्रॉपर एक्सरसाइज को, जो मोस्टली सीन पेन की जो एक्सरसाइज होती है, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते। इस वजह से सीन पेन हो जाता है। अब बहुत सारे सीन पेन का इलाज भी बताते हैं बहुत सारे कोच कि भाई ये इलाज है, चूना खा लो और आप मतलब कैल्शियम की टेबलेट ले लो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। यूट्यूब पे बड़ी फेंकती हैं। आप मुझे ये बताओ कि भाई ऊंट होता है, ऊंट का भाई हाड़ सबसे मजबूत होता है, मानते हो? तो कब आपने देखा कि ऊंट चूना खाता है? ये सब फेंक बातें हैं कि भी 2 दिन चूना खाने से आपके पैर मजबूत हो जाएंगे और सीन पेन खत्म हो जाएगा। ये गलत बातें हैं सारी की सारी। इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं है। यूं ही देखे, वीडियो बनाए और चला दिए, तो ये चीज़ें करनी नहीं है। अब इसका सीन पेन का इलाज क्या है? और एक होता है आपका मोस्टली जूते आप बढ़िया रखो। जूते, अगर जूते का सोल आपका बढ़िया होगा, जंप वाला होगा, थोड़ा ठीक ठाक जूता होगा, तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। बाकी तो देखो ग्राउंड भी मैटर करता है, डाइट मैटर करती है आपकी। अब इसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे कि भाई पार्ट 2 का, कि सीन पेन रोका कैसे जाए, इसका पक्का इलाज क्या है। ये फालतू की चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। तो अगर इस सीन पेन के इलाज के लिए आपको अच्छी चीज़ें जाननी है, एकदम जेनरिक
तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो और बढ़िया जानकारी आपको देंगे अगले वाले वीडियो में, और विथ डॉक्टर की सलाह लेके कि भी डॉक्टर आपको सलाह देगा कि भी ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है। और एक्सरसाइज भी इसकी पूरी की पूरी पार्ट 3 में हम बताएंगे कि भाई ये एक्सरसाइज करो। उसके बाद में भी सीन पैन आपको हो रहा है तो उसके बाद में आपको डॉक्टर से विजिट कराएंगे कि इसकी वजह क्या है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि जो लेकिन जैसे इधर आ रहे भाई, अब ये बच्चा है, इसके सीन पैन बनने का साधारण सा कारण है क्योंकि ओवरलोडेड है, वजन ज़्यादा है और पैरों पे वजन पड़ेगा तो फिर इसके सीन पैन बनेगा। तो इसको पहले क्या वेट कम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा भाग के वेट कम करेगा, उसके बाद में इसको इसके पैर पक जाएंगे, उसके बाद में ये लोड लेना शुरू करेंगे, तब जाके इसका सीन पैन खत्म होगा। नहीं तो फिर यूँ कहते हैं कि भी 2 दिन रेस्ट कर लो सीन पैन खत्म हो जाएगा, 4 दिन रेस्ट कर लो, वो दौड़ना जैसे शुरू करोगे वापस दिक्कत आएगी सारी की सारी। तो जय हिंद जय भारत, पार्ट 2 का इंतजार करिए और सारे का सारा सॉल्यूशन आपको देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, राम राम।